नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी 91 के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आप सभी के सामने आज एक नए मनोवैज्ञानिक के जो प्रैक्टिस क्लास होगी वह होंगी लेवाइगोस्की के बारे में थोड़ा सा मैं बेसिक नॉलेज दे देता हूं। इसके बाद जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप सभी के पेपर के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो बात करें लेवाइगोस्की की, जब आप बात करते हैं तो यार रूसी मनोवैज्ञानिक बोले जाते हैं। और बात किया जाए इनके बारे में, जब आप बात करते हैं तो इनका जो सिद्धांत कहलाता है वह सिद्धांत कहलाता है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो आप जानते हैं जिसे हम सभी सोशल कल्चरल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। और इनके ऊपर हम सभी आज प्रैक्टिस करेंगे और चीज़ों को समझेंगे कि इनका जो सिद्धांत था, जिसमें से बात किया जाए इनके सिद्धांत में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था जो बोला गया, कहा गया, बच्चा समाज से क्या करता है, अंतःक्रिया करता है और अंतःक्रिया करके अपने ज्ञान का सृजन करता है। तो इसके बाद सबसे पहले क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर होगा वो उसके बारे में आप देखेंगे और पढ़ें, बताएं कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन हो सकता है। जी बताएं, इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। कह रहा है कि लेवाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो यहाँ पर आपको फिल करना है, क्या चीजें फिल की जाएंगी। और बात किया जाए सामाजिक संरचना की, व्यवहारवाद या मनोविश्लेषण, या फिर बात करें सार्वभौमिकता। देखिए दोस्तों, जब आप बात करते हैं तो मैंने आपको बताया ही कि जो वाइगोस्की हैं, लेवाइगोस्की या रूसी मनोवैज्ञानिक और उनका जो सिद्धांत कहलाता है, मतलब बच्चा, उनके द्वारा बोला गया कि बच्चा समाज से जो अंतःक्रिया करेगा, अंतःक्रिया करके अपने ज्ञान का सृजन करता है, ना कि अनुकरण करता, अंतःक्रिया करता, अंतःक्रिया करने के दौरान ही सीखेगा। तो अगर आपसे अंतःक्रिया दिया रहे, सामाजिक अंतःक्रिया शब्द कहीं दिखे, तो इसका मतलब है वह सिद्धांत लेवाइगोस्की पर आधारित होगा। तो इसलिए जो आपका राइट ऑप्शन होगा वह कहा बोला जाएगा, वह कहा जाएगा कि सामाजिक संरचना। देखिए बात करते हैं व्यवहारवाद की। देखिए व्यवहारवाद भी है आपके ऑप्शंस में, और मनोविश्लेषण की बात, सार्वभौमिकता की बात। जो मनोविश्लेषण है या तो आप जानते हैं फ्रायड है, सिगमंड फ्रायड, और व्यवहारवाद की बात करें तो अलग अलग मनोवैज्ञानिक जिसमें से स्किनर आते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण है व्यवहारवाद से जुड़ा हुआ मनोवैज्ञानिक है वह है वाटसन ही सबसे पहले व्यवहारवाद की बात किए थे। बात किया जाए अगले क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन जी पढ़ें और बताने का प्रयास करें कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करेक्ट, लेवाइगोस्की ने बच्चों के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। जो लेवाइगोस्की थे उन्होंने कहा कि जब बच्चे स्वयं से बात करते हैं तो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया। कहा निजी संवाद, उच्च स्वर में वार्ता, या पाढ़, या बात करें स्व केंद्रीयवाद। बात करेंगे इसमें क्या राइट ऑप्शन हो सकता है, आप सभी बताने का प्रयास करेंगे। देखिए ध्यान दें कि उन्होंने कहा, लेवाइगोस्की ने कहा कि स्वयं से संवाद करने की क्रिया की बात की है। अब स्वयं से संवाद करने की बात करें तो कभी कभी आपने देखा होगा कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो आपस में नहीं, खुद से और कुछ ना कुछ बड़बड़ाहटे टाइप का रहते हैं, कुछ ना कुछ अपने आपस में ही बोलते रहते हैं, खुद से बोलते हैं। और जब खुद से बोलते हैं इसका मतलब है कि वह कहलाता है उनके शब्दों में निजी संवाद। और निजी संवाद अगर यहीं पर बात किया जाए, अगर यहीं पर दे देता, थोड़ा सा बारीकी है, आप लोग ध्यान देंगे। अगर लेवाइगोस्की की जहां दे देता जीन पियाजे, कि जीन पियाजे ने अपने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया को क्या कहा है, को क्या शब्द से प्रयोग किया है, तो आप हो जाता वहां पर अहम केंद्रता होता। लेकिन वाइगोस्की की जब बात कर रहा तो निजी संवाद आपका करेक्ट होगा। जी अगले थर्ड नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान देंगे और बताने का प्रयास करेंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करा सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांत, करा सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतवादी बच्चे को किस तरह से देखते हैं। आपसे पूछ रहा बच्चे को किस तरह से देखते हैं। करा एक गोरी स्लेट पट्टी की तरह, ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के तरह, या फिर बात करें करा ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी की तरह, या बात करें लघु वयस्क की तरह। पूछ रहा आपसे इसमें से क्या राइट ऑप्शन हो सकता है। देखिए दोस्तों, जब आप बात करते हैं सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांत बच्चे को किस तरह से देखते हैं, तो अगर यहीं पर सिर्फ यहां पर देखिए ध्यान देंगे, अगर बात किया जाए जो आप जानते हैं कि सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांत है, या सीधा आप अपने दिमाग में रखिएगा वाइगोत्स्की को माना जाता है। वाइगोत्स्की को माना जाता है। वाइगोत्स्की की बात करें तो वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत कहलाता है वह सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत कहलाता है। और यहीं पर बात किया जाए तो उनका जो पासवर्ड था वह बोला जाता है
सामाजिक अंतःक्रिया, और जब सामाजिक अंतःक्रिया होगा तो एक कोरी प्लेट तो नहीं हो सकता है। ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्त करता यह भी नहीं होगा। और आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी की तरह, क्योंकि जो संज्ञानवादी मानते हैं, संज्ञानवादी का कहने का तात्पर्य है कि संज्ञानवादी जो मनोवैज्ञानिक है जैसे जीन पियाजे हैं, बात किया जाए वाइगोत्स्की हैं, या मानते हैं जो बच्चा सीखता ज्ञान का सृजन करता है वह निर्माण में सक्रिय प्राणी की तरह, ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी की तरह वह देखते हैं। राइट ऑप्शन होगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर दोस्त बात करेंगे। दोस्तों आप सभी के सामने यह चौथा नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। आप पढ़ेंगे और बताने का प्रयास करेंगे इसमें से क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा। जब आप बात करते हैं कि इसमें आपसे कह रहा किसने प्रस्तावित किया कि नया ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच के अंतर में निहित होता है। कह लेवाइगोत्स्की, जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर, इवान पावलोव। दोस्तों जब आप बात करते हैं इसमें से ध्यान देंगे, कह नया ज्ञान, क्वेश्चंस पढ़ेंगे, कह नया ज्ञान मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच जब अंतर कर रहा है, उसके बीच में क्या कर रहा है, इंटरवल की बात कर रहा है, अंतर की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वह सिर्फ कहने वाले व्यक्ति थे लेवाइगोत्स्की। और आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए जीन पियाजे की जब आप बात करें तो जीन पियाजे ऐसा कुछ अंतर की बात कोई भी ऐसा कुछ नहीं कहा है। उनका कहने का तात्पर्य यही था कि बच्चा सिर्फ वातावरण से चीजें सीखता है, अपने इन्वायरमेंट से चीजें अंतःक्रिया करके वहां से अपने आप को खुद से अंतःक्रिया करेगा, इन्वायरमेंट से अंतःक्रिया करके अपने ज्ञान का सृजन करता है। लेकिन यहाँ पर समाज से अंतःक्रिया करता है कौन, लेवाइगोत्स्की कहते हैं बच्चा मतलब समाज से अंतःक्रिया करके चीजों को सीखता है। हार्वर्ड गार्डनर की बात करें तो हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। और पावलोव की बात किया जाए तो पावलोव का जो सिद्धांत कहलाता है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, या बात किया जाए तो इनका जो प्रयोग था वह कुत्ते पर प्रयोग किया गया था। और एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं तो व्यवहारवादियों का ऐसा कुछ कहने का अर्थ ही नहीं था, वह कहे ही नहीं थे। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वह होगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ का ए ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं दोस्त। 5 नंबर क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, 5th नंबर क्वेश्चंस, और बताएंगे क्या राइट होगा। कल लेवाइगोत्स्की ने अपनी सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसी विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है। करा सहकर्मी सहयोगिता, करा सांस्कृतिक उपकरणों का हस्तक्षेप, कर रट कर याद करने पर बल, या करा गैर संदर्भित पाठ्यक्रम। जी आप बताएंगे इसमें से क्या राइट ऑप्शन हो सकता है। जब आप बात करते हैं कि देखिए यहाँ पर अपने सामाजिक संरचना सिद्धांत में, संरचनावाद के सिद्धांत में, सामाजिक संरचनावाद के सिद्धांत में, और ऐसे आपको पता चल गया कि उनका ही सिद्धांत था, लेवाइगोत्स्की का सिद्धांत ही था। तो लेवाइगोत्स्की क्या कहते थे, तो लेवाइगोत्स्की कहते थे सांस्कृतिक उपकरण का सिद्धांत कहते थे, और उसमें हस्तक्षेप की बात करते थे ना कि हस्तक्षेप की बात। इसलिए अ लगने से यह ऑप्शन हो गया गलत। अगर बच्चे लोग ध्यान देंगे, ऐसा एग्जामिनर सोचता कि बच्चे कहीं ना कहीं गलत कर जाएंगे, इसीलिए उसने अ लगा दिया, और अ लगाने से क्या हो गया, इसमें आपका ऑप्शन गलत हो गया। सहयोगी सहयोगिता की बात करते हैं कौन, लेवाइगोत्स्की। और बात किया जाए रट कर याद करने पर, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो कहे रट कर याद करने पर जोर देता हो, कोई ऐसा मनोवैज्ञानिक नहीं है। गैर संदर्भित पाठ्यक्रम, संदर्भित पाठ्यक्रम की बात करते हैं, कोई भी ऐसा मनोवैज्ञानिक होगा, कोई भी सिद्धांत जो RTE NCF है, जो आपकी समावेशी कोई भी चीज हो, वहां पर संदर्भित पाठ्यक्रम की बात करता है, ना कि आपकी गैर। तो इसलिए बात करें गैर से, या ऑप्शन हो जाएगा गलत, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें जी, 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। करा निम्न में से किस सिद्धांतकारी ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। करा कि लेवाइगोत्स्की, इवान पावलोव, BF स्किनर, या फिर बात करें वाटसन। वाटसन को आप जानते हैं व्यवहारवाद का जनक बोला जाता है। सबसे पहले इन्होंने ही 20वीं शताब्दी में कहा कि जो मनोविज्ञान है वह व्यवहार का मनोविज्ञान है, इसलिए यहां पर तो गलत होगा, वाटसन से कुछ नहीं मतलब। BF स्किनर की बात करें तो BF स्किनर भी एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, इनका भी सिद्धांत संज्ञानात्मक से नहीं जुड़ा था, व्यवहारवाद से जुड़ा था। इवान पावलोव की बात करें, या भी व्यवहारवाद के मनोवैज्ञानिक हैं, इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा लेवाइगोत्स्की। लेवाइगोत्स्की एक सामाजिक, एक
बात करें संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक हैं, और इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह करेक्ट ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक सहयोगात्मक मतलब प्रक्रिया का मतलब यह समझिए कि एक दूसरे से कोऑर्डिनेट बना के जब हम चलेंगे, कोई चीज सीखेंगे तो फिर अच्छी तरीके से सीख पाएंगे, इसलिए आपका राइट ऑप्शन से। अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कारावाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? करा प्रतियोगिताओं के द्वारा, करा साथियों के साथ बातचीत करके, करा पुरस्कार के लिए प्रयास करके और दंड से बचकर, या फिर करा उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंधन करके। उद्दीपक की बात करें तो उद्दीपक का है यस और बॉन्ड। यस और बॉन्ड की बात करें, यस और बॉन्ड की बात कौन करता है? यस और बॉन्ड की बात करते हैं थॉर्नडाइक। अब बात करें तो यह ऑप्शन तो गलत होगा, क्योंकि हम सभी को देखना है वाइगोत्स्की के अनुसार, और वाइगोत्स्की के अनुसार ही हमको करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। प्रतियोगिताओं के द्वारा, तो प्रतियोगिताओं के द्वारा ऐसा कोई नहीं कहता है कि कंपटीशन कराया जाए बच्चों के बीच, कुछ नहीं, ऐसा ऑप्शन गलत होगा। करा कि पुरस्कार के लिए प्रयास करके और दंड से बच करके, तो पुरस्कार जो लालच पर बल दिया जाता है, पुरस्कार पर जोर देते हैं, वह है आपकी स्किनर। यहां पर भी आप बात गलत होगी, आपकी सी ऑप्शन भी नहीं होगा, और करेक्ट ऑप्शन जो होगा वह बी ऑप्शन। प्यारे दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि जो क्वेश्चंस हैं उससे हर क्वेश्चंस को, ऑप्शंस को कट करना आप जितना बेहतरीन सीख जाएंगे, वही आपका राइट ऑप्शन। जब ऑप्शंस को हटाना आप सीख जाएंगे तो फिर आप राइट ऑप्शन ढूंढ ही लेंगे। अगले क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन जी पढ़ें। करा किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? लेवाइगोत्स्की, जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर, या फिर लॉरेंस कोहलबर्ग। जी आप बताएंगे कि भाषा, इस पे बात कर रहा लैंग्वेज, किसका सिद्धांत है जो बात करें भाषा पर महत्व देता है, लैंग्वेज पर जोर देता है, बच्चों के संज्ञान विकास को महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वह भाषा को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं लेवाइगोत्स्की। आपका राइट ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। हार्वर्ड गार्डनर, जीन पियाजे भाषा को नहीं मानते हैं, विचार को महत्व देते हैं। कौन देता है? विचार को महत्व देते हैं। जीन पियाजे थॉट को महत्व देते हैं, जो बात किया जाए थॉट को महत्व देते हैं। और बात किया जाए हार्वर्ड गार्डनर की बात करें तो हार्वर्ड गार्डनर को आप जानते हैं बहुबुद्धि का सिद्धांत, उससे जुड़े हुए हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग की बात करें तो इनका जो सिद्धांत था वह सिद्धांत नैतिक विकास का सिद्धांत कहलाता है। तो फिर आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन पर। जी 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे और बताने का प्रयास करेंगे क्या राइट होगा। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है। लेवाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण है जो हमारे कामकाज में सहयोग, सहायता और परिवर्तन करते हैं? कारण मानचित्र, कैलकुलेटर, भाषा और स्कीमा। जी आप बताएंगे इसमें से क्या राइट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शंस बताएंगे इसमें से क्या राइट ऑप्शन हो सकता है। बेहतरीन क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आप सभी के पेपर में देखने को मिलेंगे। जी बताएं इसमें से क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान देंगे इसमें। तो आपका जो मानचित्र से बच्चा क्या करता है, वह बच्चा एक तरीके से वह समाज में वह मानचित्र से अंतःक्रिया करता है। इसलिए लेवाइगोत्स्की की जब बात करें तो सिर्फ आप ध्यान देंगे अंतःक्रिया कहां बच्चा कर रहा है। और बात करें तो मानचित्र से करता है, कैलकुलेटर से भी चीजें सीखता है। लैंग्वेज तो वाइगोत्स्की का महत्वपूर्ण शब्द है ही। स्कीमा की बात करें तो स्कीमा किसका शब्द है, वह है जीन पियाजे का। किसका है? जीन पियाजे का। और जीन पियाजे की बात करें तो इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा तो पहला, दूसरा और तीसरा ही करेक्ट ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका नहीं होगा। 4th नंबर स्कीमा जो शब्द की बात करें तो यह किसका है, वह है पियाजे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवाइगोत्स्की के द्वारा निम्नलिखित में से, वाइगोत्स्की के द्वारा निम्नलिखित में से बात करें किस शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत नहीं की गई है? इसमें से किस पर जो वाइगोत्स्की महत्व नहीं देते हैं? करा इनाम और दंड का उपयोग, करा सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देना, करा सहकारी शिक्षा का प्रयोग, या करा बच्चों को सांस्कृतिक साधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। ध्यान देंगे साथी, जब आप बात करते हैं तो आप जानते हैं दंड और इनाम की बात कौन करेगा, सिर्फ व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक करते हैं। और व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों में या
आपकी बात करें तो यह आपके वाइगोत्स्की नहीं आते हैं, इसलिए यही ऑप्शन आपका होगा गलत, और गलत ही इसमें आपसे पूछ रहा है, गलत ही राइट ऑप्शन हो जाएगा और ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देना, समाज से जो चीजें इंटरेक्ट करता है मतलब सीखता है, उसके द्वारा बच्चा सीखता है, तो या तो बात तो सही है वाइगोत्स्की का है, सहकारी शिक्षा का भी होगा, और इसलिए आपका बी, सी और डी करेक्ट है और आपका ए ऑप्शन इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट ही राइट होगा। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे 11 नंबर के लिए, ये ध्यान देंगे और बताएंगे इसमें से क्या राइट ऑप्शंस। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं? सांस्कृतिक उपकरण, संतुलन, फिर कह रहा सामाजिक संपर्क या पुरस्कार। जी आप बताएंगे तीसरा और चौथा, दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा या पहला तीसरा। जी इसमें से क्या राइट ऑप्शन हो सकता है, ध्यान देंगे, बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान देंगे इसमें से क्या राइट ऑप्शन होगा। देखिए संतुलन की बात करें तो संतुलन शब्द किसका है, वह है जीन पियाजे का। संतुलन की बात करें तो जीन पियाजे का शब्द है। और फिर बात करें पुरस्कार की बात करें तो पुरस्कार व्यवहारवादियों का शब्द है, व्यवहारवादी मानते हैं पुरस्कार शब्द को, ध्यान देते हैं, मानते हैं। तो इसलिए आपका या तो फोर्थ नहीं होगा और आपका थर्ड नहीं होगा, तो ए ऑप्शन होगा सांस्कृतिक उपकरण को मानते हैं, सामाजिक संपर्क को मानते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड इज द सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस बात को आप लोग ध्यान देते हुए सीखते हुए आगे बढ़ें और ऐसे ही क्वेश्चंस आप सभी को पेपर में देखने को मिले। सामने जो 12 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है इसे आप लोग पढ़ेंगे और बताने का प्रयास करेंगे कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। करा साथियों की लेव वाइगोत्स्की के विचार में करा संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, करा संज्ञान विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है, करा भाषा संज्ञान विकास को सुगम बनाती है, करा संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास से संबंधित नहीं है। ये आपसे ऐसा कुछ पूछने का प्रयास कर रहा है। ध्यान देंगे जो लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत था, उनके विचार की बात करें तो कह रहा है कि स्वतंत्र है। भाई स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र एक दूसरे से जुड़ा है, ना कि स्वतंत्र है, इसलिए ऑप्शन तो गलत होगा। फिर कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है। संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित नहीं करता है, भाषा का जो भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करता है किसके अनुसार, वह लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। इसलिए आपको जो राइट ऑप्शन होगा वह सी ऑप्शन होगा, भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, या ऑप्शन करेक्ट होगा। करा संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास से संबंधित नहीं है, नहीं उससे संबंधित है, इसलिए आप ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, या नहीं से ऑप्शन हट गया। यहाँ पर करा संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है, उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा सी ऑप्शन। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन जी पढ़ें और बताने का प्रयास करेंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार बच्चों के संज्ञान विकास में क्या महत्वपूर्ण है? करा सांस्कृतिक उपकरण, परिपक्वता, सजा या अनुकूलन। जी आपसे पूछ रहा है इसमें से क्या राइट ऑप्शन होगा। करा कि ध्यान देंगे आपसे पूछ रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के बारे में, आपसे सारे क्वेश्चंस जो अभी आपने देखा सारे के सारे क्वेश्चंस वाइगोत्स्की से ही हैं। तो फिर वाइगोत्स्की का जो पासवर्ड है, कीवर्ड है, उसे आप समझ गए होंगे। उनका सारा का सारा जो था वह सांस्कृतिक उपकरण या सामाजिक सांस्कृतिक की बातें करते थे, मतलब समाज से बच्चा अंतःक्रिया करता था। तो परिपक्वता की बात करें तो परिपक्वता किसका है, वह जीन पियाजे का है। किसका है, जीन पियाजे का है। बात करें सजा की बात करें तो सजा और पुरस्कार बात करते हैं व्यवहारवादी, तो व्यवहारवादी तो है नहीं वाइगोत्स्की, संज्ञानवादी हैं। अनुकूलन की बात करें तो अनुकूलन भी किसका शब्द है, वह जीन पियाजे का शब्द है, और जीन पियाजे की होने की वजह से यह ऑप्शंस भी नहीं होगा, और यह इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा सांस्कृतिक उपकरण। क्वेश्चंस को कैसे कट करना है, कैसे हटाना है, इस बात को आप जब अच्छे से ध्यान देंगे तो फिर गलतियां नहीं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी आप देखेंगे 14 नंबर के लिए कौन सा करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से पार का सही उदाहरण क्या है? करा सवालों के जवाब बताना, करा संकेत एवं इशारे देना, करा पुरस्कार भौतिक पुरस्कार देना, करा उद्दीपन प्रतिक्रिया के अनुकूलन को सक्रिय करना। जी ध्यान देंगे पार का मतलब क्या होता है, इससे आप समझेंगे। पार की बात करें तो पार किसका शब्द है, वह आप जानते हैं वाइगोत्स्की का शब्द है। वाइगोत्स्की की बात करें, वाइगोत्स्की का शब्द है, और वाइगोत्स्की क्या मानते हैं तो आप जानते हैं सामाजिक
जो उनका ये शब्द पाड़ है, और पाड़ को हम क्या बोलते हैं, पाड़ एक हिंदी शब्द है जिसे हम बोलते हैं स्कैन फोल्डिंग, स्कैन फोल्डिंग बोलते हैं, स्कैन फोल्डिंग बोलते हैं, इसे आप लोग ध्यान देंगे। जिसे हम जानते हैं एक शब्द और है, मचान भी बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, मचान भी बोला जाता है। और ऐसा कभी कभी एग्जामिनर्स पूछ लेता है, कभी स्कैन फोल्डिंग बच्चे ज्यादा ध्यान दिए होते हैं, शब्दों को ज्यादा सुने होते हैं, लेकिन एग्जामिनर को पता है कि बच्चे को उलझाना कहाँ है, इस वजह से वह कर देता पाड़। अब ध्यान देंगे, करप पाड़ का मतलब होता है, सीधी सी मतलब है, स्कैन फोल्डिंग का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, जब बच्चा कोई कार्य करना स्टार्ट करता है और उसका बच्चे का क्या है, या लक्ष्य है, बच्चे का क्या है, लक्ष्य है यहाँ पर, और बच्चा कार्य को स्टार्ट करे, यहाँ पर स्टार्ट करता है, और जब स्टार्ट करता है तो शुरुआत में दी गई सहायता, शुरुआत में बच्चों को दी जाती है सहायता, शुरुआत में जो बच्चे को इशारा दी जाए, सहायता दी जाए, उसे हम बोलते हैं स्कैन फोल्डिंग। और यह क्या होती है, एक अस्थायी प्रक्रिया है, मतलब समय के साथ चेंज हो जाती है, बदल जाती है, आवश्यकता नहीं होती है। तो इस बात को ध्यान देंगे, पूरा निचोड़ यही है पाड़ का। और इसलिए कर सवालों के जवाब बताना, तो सवालों के जवाब तो बताना, ऐसा कुछ नहीं होगा। कर भौतिक पुरस्कार देना, भाई भौतिक पुरस्कार अभी मैं बार बार बता रहा हूं, यह व्यवहारवादी का कहने का मतलब था, तो फिर व्यवहारवादी नहीं है। कौन, वाइगोत्स्की। उद्दीपन प्रतिक्रिया की बात करें तो उद्दीपन प्रक्रिया की बात, जो अनुकूलन की सक्रिय करना की बात करते हैं, वह करते हैं थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, फिर यह भी नहीं होगा। और इसका तात्पर्य सीधा सा मतलब है संकेत और इशारे देना, क्योंकि मैं आपको बताया कि शुरुआत में सहायता देना या इशारे देना, या फिर बात करें उसे संकेत देना, इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जी 15 नंबर के लिए ध्यान देंगे, कौन सा राइट होगा। वाइगोत्स्की का मानना था कि, वाइगोत्स्की का क्या मानना था, सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है, क्या सीखना इनाम के प्रति एक नियंत्रित प्रक्रिया है, क्या ज्ञान को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय तरीके से पोषित किया जा सकता है, क्या ज्ञान का सनिर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने और दूसरे की मदद करने से है। ध्यान देंगे, क्या सीखना केवल ज्ञान, भाई केवल ज्ञान की बात करते नहीं है वाइगोत्स्की, सीखने का सिर्फ सेंस नॉलेज से नहीं लगते हैं, इसलिए ये ऑप्शन तो गलत होगा, पहला ऑप्शन साथियों गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शंस देखेंगे, करा सीखना इनाम के प्रति नियंत्रित प्रतिक्रिया है, तो फिर इनाम की बात या भी नहीं करते वाइगोत्स्की। और फिर अगर ज्ञान को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय तरीके, देखिए यहां पर अगर सक्रिय तरीका होता तो फिर राइट हो जाता, इसलिए निष्क्रिय तरीके से नहीं सक्रिय तरीके से पोषित किया जा सकता है, और आपका जो राइट ऑप्शन होगा यही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान का निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने, दूसरों को मदद करने से है, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए आप सभी के सामने जो नितिन सर की जो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस चली उसमें आप लोग पार्टिसिपेट हो, चीजों को पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन जी ध्यान देंगे, कर 16 नंबर के लिए, और बताएंगे इसमें क्या राइट ऑप्शन होगा। कर वाइगोत्स्की के अनुसार एक शिक्षिका की प्राथमिक भूमिका क्या है, कर वाइगोत्स्की के अनुसार एक शिक्षिका की भूमिका क्या है, विद्यार्थियों को सूचना हस्तांतरण करना और हूबहू पुनरुत्पत्ति पर बल देना, कर बच्चों के चिंतन को आलंबन या पार प्रदान करना, या फिर कर इनाम व सजा का उपयोग करके बच्चों को अधिगम को प्रोत्साहित करना, कर बच्चों की स्मरण कौशल को बढ़ावा देना। जी ध्यान देंगे इसमें क्या राइट ऑप्शन होगा, क्वेश्चंस पढ़ेंगे और बताने का प्रयास करेंगे क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। बेहतरीन क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिल सकता है पेपर में। जी बताएंगे इसमें से क्या राइट ऑप्शन होगा, ध्यान देंगे। करा की आप ध्यान दें, करा हूबहू पुनरुत्पत्ति पर देना, भाई हूबहू कैसे कोई उतार सकता है, इसका मतलब नकल, तो फिर नकल करना, ऐसा वाइगोत्स्की के अनुसार ये शिक्षिका जो प्राथमिक भूमिका होगी वह इस पर बल नहीं देगी। प्राथमिक भूमिका की बात करें तो वह प्राथमिक जो वाइगोत्स्की का शब्द है उससे जुड़ा हुआ शिक्षक की जो शिक्षिका है उस पर ध्यान देने की बात कर रहा है। भाई कैसे हम हूबहू उतार सकते हैं, जो सूचना दी जा रही है हम बता सकते हैं, उसका हस्तांतरण कैसे कर सकते हैं, ट्रांसफर कैसे होगा, ऐसा हो नहीं सकता है, इसलिए आपका ए ऑप्शन गलत। कर इनाम और सजा का उपयोग करके बच्चों के अधिगम को प्रोत्साहित करना, भाई इनाम और सजा तो मैंने आपको बता दिया, तो या फिर आपका व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक मानते हैं तो इसलिए ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि संज्ञान
आशावादी का तात्पर्य उनका है कि वह सक्रियता को जोड़ देते हैं कि सक्रिय होना महत्व है। करा बच्चों की स्मरण कौशलों को बढ़ावा देना, भाई स्मरण कौशल रट्टा के लिए बढ़ावा देना, ऐसा कोई कौशल उत्पन्न कर दें कि जो बढ़ावा दे इस रट्टा पर, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। इसलिए साथ ही आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह बी ऑप्शन, आलंबन या बाण प्रदान करना, उनके चिंतन और आलंबन, जो बच्चों की चिंतन को आलंबन और पाठ प्रदान करना, मतलब सहायता देना एक तरीके से, ऐसा शिक्षिका की प्राथमिक भूमिका है। अगले क्वेश्चंस पे हम चलेंगे, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, 17 नंबर के लिए बताएंगे कौन सा राइट होगा। कल लेवाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है? करा इनाम के द्वारा, करा सांस्कृतिक उपकरण द्वारा, स्कीमा के द्वारा, या करा सामाजिक द्वंद्व के द्वारा, संज्ञानात्मक द्वंद्व के द्वारा। देखिए इनाम से होगा नहीं, इनाम तो गलत होगा। फिर करा स्कीमा, तो आप जानते हैं स्कीमा जीन पियाजे का शब्द है और जीन पियाजे से जुड़ा हुआ आपको ऑप्शन से नहीं ढूंढना है, वाइगोत्स्की से जुड़ा हुआ ऑप्शन ढूंढना है। तो फिर स्कीमा तो मतलब होता है कि एक मेमोरी होती है जहां पर आपकी ज्ञान जा रही, जो मैं बता रहा हूं उस ज्ञान को आप क्या कर रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं, इकट्ठा करें, या भी नहीं होगा। करा सांस्कृतिक उपकरण, तो सांस्कृतिक जो उपकरण है यही करेक्ट होगा। संज्ञानात्मक द्वंद्व की बात करता ही नहीं है और द्वंद्व पैदा कर देगा तो फिर मतलब क्या रह जाएगा। करा कि ध्यान देंगे 18 नंबर के लिए, करा वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? करा भाषा, परिपक्वता, संगठन या संतुलन। ध्यान देंगे इस पर, करा कौन सा ऐसा है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और लेवाइगोत्स्की के अनुसार ही आपको ढूंढना है। बात करें परिपक्वता की, बात करें, अगर परिपक्वता की बात करते हैं तो जीन पियाजे से जुड़ा हुआ होता है, या तो बात गलत होगा। संगठन की बात करें तो संगठन भी जीन पियाजे से जो है, और यह जो तीन शब्द आप सभी के सामने है, यह तीनों शब्द किससे महोदय, किन महोदय का शब्द है? जीन पियाजे का है, और जीन पियाजे से जुड़ा हुआ ऑप्शंस नहीं ढूंढना है साथी, तो आपको ढूंढना है वाइगोत्स्की। और भाषा को सबसे ज्यादा किसको प्रेफरेंस देते हैं? लैंग्वेज को कौन? वाइगोत्स्की मानते हैं, और इसीलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह होगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करेंगे 19 नंबर के लिए, 90 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है जी। आप बताएं इसमें से क्या राइट ऑप्शन हो सकता है। करा किसने प्रस्तावित किया कि करा सांस्कृतिक उपकरण संज्ञानात्मक विकास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? करा लेवाइगोत्स्की, जीन पियाजे, बी.एफ. स्किनर या फिर लॉरेंस कोवालबर्ग। ध्यान देंगे करा सांस्कृतिक उपकरण, फिर आप ध्यान दें सांस्कृतिक उपकरण जैसे आप देखिए तुरंत इसका मतलब है आपको याद हो जाना चाहिए किसका है, तो किसका है? लेवाइगोत्स्की का है। जीन पियाजे का सांस्कृतिक उपकरण नहीं है, इसलिए ऑप्शन गलत होगा। बी.एफ. जो स्किनर है, स्किनर व्यवहारवादी हैं, और स्किनर क्रिया प्रसूद अनुबंधन की बात करते हैं, क्रिया प्रसूद अनुबंधन की बात करते हैं स्किनर। लॉरेंस कोवालबर्ग की बात करें तो यह नैतिक विकास का सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो इसलिए आपका या करेक्ट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान दें, क्वेश्चंस को पढ़ते चलें, और बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चंस कम से कम आपके पेपर में, चाहे अब बात करें जो आपका सीटेट का पेपर है उसमें 2 से 3 क्वेश्चंस प्राइमरी लेवल पर और 2 से 3 क्वेश्चन जो आपके जूनियर लेवल पर देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि इस प्रैक्टिस से आपका क्या होगा, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस आपके फिक्स होने वाले हैं जब प्राइमरी और जूनियर का पेपर आप देंगे। तो ध्यान देंगे कारण लेवाइगोत्स्की के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार बच्चों के सीखने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? करा इनाम, सजा से बचाव, करा सामाजिक अंतःक्रिया, फिर करा अनुबंधन। ध्यान देंगे वाइगोत्स्की के अनुसार पूछ रहा है तो वाइगोत्स्की का मतलब है इनाम तो होगा नहीं, इनाम की बात और सजा की बात व्यवहारवादी। सजा से बचाव भाई ये सभी नहीं कुछ। करा अनुबंधन की बात, जुड़ाव की बात कर रहा है, जुड़ाव भी ऐसा कुछ नहीं। तो सामाजिक अंतःक्रिया, जो बच्चा समाज से अंतःक्रिया करके अपने ज्ञान का सृजन करता है, लेवाइगोत्स्की मानते हैं, और इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा सी ऑप्शन। क्वेश्चंस देखने से ही आपको तुरंत का तुरंत आंसर पता हो जा रहा होगा। कारण निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेवाइगोत्स्की के बच्चों के बारे में विचार को सही प्रकार से दर्शाया है? भाई सही प्रकार से दर्शाने की बात कर रहा है। वाइगोत्स्की ने सुझाव दिया कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिनमें वे कार्य शामिल हैं जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। चलिए ठीक है, वाइगोत्स्की बच्चों को एक कोरा कागज के रूप में देखते हैं, ऐसा कुछ तो नहीं हम जानते। वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे
वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम सोचते हैं, ऐसा भी नहीं कुछ है भाई। कह रहा वाइगोस्की ने बच्चों की क्षमता को बहुत कम आंका है भाई, बच्चों में उन्होंने बहुत कम आंका, ऐसा कुछ नहीं, बहुत कम आंका नहीं है, बहुत होता बच्चों में क्षमता, या ऑप्शन गलत। कह रहा वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया बच्चे वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम सोचते हैं, मात्रात्मक रूप से कम सोचते हैं, कैसे आप कह सकते हैं, यह बात भी गलत। करा कि वाइगोस्की बच्चों को एक कोरा कागज के रूप में देखते हैं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं। बात करेंगे, राइट ऑप्शन होगा ए, वाइगोस्की ने सुझाव दिया कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती, सही बात है, बच्चों में बहुत क्षमताएं होती हैं, बस उसे निखारने की जरूरत है आपको, जिनमें से वे कार्य शामिल है जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। अगर बच्चे को आप हेल्प करेंगे, बच्चे की सहायता करेंगे, तो आप बच्चा पूरे कार्य को सही तरीके से और सटीक तरीके से कर पाएगा। तो साथियों, आपका जो 21 नंबर 21 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, 22 की बात करेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा एक शिक्षिका किस संरचना का इस्तेमाल करती है। कह रहा एक शिक्षिका किस संरचना का इस्तेमाल करती है जब वह बच्चे की जिज्ञासा पहेली बनाने में मदद करती है। भाई इशारों व संकेतों से। कह रहा स्वतंत्र खोज, पाठ, उद्दीपन या फिर अनुसरण। बताएंगे इसमें क्या हो सकता है। देखिए इशारे व संकेत तो आपको सामने लिखा हुआ है, और इशारे और संकेत से ही आपको क्या करना है, इस ऑप्शंस को ढूंढना है, इस ऑप्शंस को क्या करना है, ढूंढना है, और इसी से आपका हो जाएगा राइट ऑप्शंस। इसी से आप ढूंढ करके क्या कर लेंगे, राइट ऑप्शंस ढूंढ लेंगे। ध्यान देंगे, कह रहा स्वतंत्र खोज। भाई स्वतंत्र खोज ऐसा नहीं, इशारे और संकेतों का मतलब होता है कि पाठ उसमें सहायता करना है, तो स्वतंत्र खोज की बात तो नहीं है। उद्दीपन की बात करें तो यहाँ स्टिमुलस की बात कुछ नहीं है, उद्दीपन की बात नहीं है, लालच की बात नहीं है, कोई उद्दीपक का आपको लालच दिखा करके काम नहीं करने की बात करें। अनुसरण की बात करें तो एक अनुकरण का मतलब होता है कि आप किसी का अनुकरण करके नहीं सीख रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है। पाठ का मतलब होता है इशारे व संकेतों की मदद से सहायता करना। जी अगले क्वेश्चन से बात करें, एक बच्ची जिज्ञासा पहेली बनाने में मदद करी। भाई एक शिक्षिका जो है क्या कर रही है, बच्ची को जिज्ञासा पहेली बनाने में मदद करी, इसका मतलब है सहायता करी, इशारा दे रही है। और इशारा और संकेत आप जानते हैं शुरुआत में सहायता दी जाती है, पाठ में शुरुआत में सहायता दी जाती है, और यह समय के साथ चेंज हो जाता है, और अब बच्चा लक्ष्य की तरफ पहुंच जाएगा, इसलिए पाठ या स्कैनफोल्डिंग उसे बोलते हैं। जी ध्यान देंगे, पैरा 23 के लिए वाइगोत्स्की पद्धति जिसमें शिक्षक और छात्र सीखने में सहयोग करते हैं वह क्या कहलाता है। करा खोज अधिगम, करा पारस्परिक शिक्षण, करा क्रमादेशित निर्देशन, या फिर करा प्रतिपादक शिक्षण। ध्यान देंगे खोज अधिगम तो नहीं होगा, कोई रिसर्च मतलब खोज अधिगम की बात तो नहीं करते, पारस्परिक शिक्षण की बात करते हैं। एक दूसरे की सहायता से, एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करके कौन कहता है, वाइगोत्स्की कहते हैं। इसीलिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत के हिसाब से आपको ढूंढना है। करा शिक्षक और छात्र सीखने में सहयोग करते हैं, दोनों एक दूसरे में सहायता किसके मदद से करेंगे, पारस्परिक शिक्षण की सहायता से, इसीलिए राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। क्रमादेशित निर्देशन ऐसा कुछ नहीं, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से जितना ध्यानपूर्वक देखेंगे वही आपका एक्सप्लेनेशन जितना बेहतरीन होगा उतना आप सीखते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। जी बताएं इसमें से क्या राइट ऑप्शन पार है। पार शब्द को ढूंढना है, पार मैंने आपको बता दिया है कि संदर्भ में वाइगोत्स्की के अनुसार पार क्या हो सकता है कि संदर्भ में बच्चे को दी जाने वाली सहायता की मात्रा व गुणवत्ता में बदलाव करने की आवश्यकता है। भाई ऐसा कुछ बच्चों के संज्ञान विकास में प्रभावशाली नहीं है। करक के संदर्भ में बच्चों को दी जाने वाली सहायता को केवल मात्रा में बदलाव करने की आवश्यकता है, ऐसा कुछ। करक संदर्भ में बच्चों को दी जाने वाली सहायता कि केवल गुणवत्ता प्रकार से बदलाव करने की आवश्यकता है। भाई ध्यान दें, क्वेश्चंस पढ़ें और बताने का प्रयास करें कौन सा राइट आंसर। बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको, ध्यान देंगे और पढ़ते चलेंगे आप सभी। ध्यान देंगे इस पर। करा वाइगोत्स्की की बात करें, देखिए यहाँ पर बात करें, करा कि प्रभावशाली नहीं है। भाई प्रभावशाली हैं, बच्चों की जो संज्ञान विकास में प्रभावशाली होता है पाढ़। तो पाढ़ का मतलब है सहारा देना, इशारा करना, संकेत देना, तो भाई सहायता तो होगा। करा प्रभावशाली नहीं, प्रभावशाली होता है, यह ऑप्शन गलत होगा। कारक संदर्भ में बच्चों को दी जाने में सहायता केवल मात्रा में बदलाव करने की आवश्यकता है, मात्रा में नहीं, दोनों में केवल मात्रा लगाने से यहाँ पर हो गया गलत।
फिर कहा कि के संदर्भ में बच्चों को दी जाने वाली सहायता केवल गुणवत्ता में प्रकार केवल गुणवत्ता में मात्रात्मक और गुणवत्ता में दोनों में सुधार करने की आवश्यकता है। के संदर्भ में बच्चों को दी जाने वाली सहायता और मात्रा और गुणवत्ता में बदलाव करने की आवश्यकता है। यह ऑप्शन राइट होगा। ध्यान दे रहे होंगे क्वेश्चंस कैसे ऑप्शंस को कट किया जा रहा है, और यही कट करना जब बच्चे लोग आप सीख जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है और सीखते चलेंगे, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। चलिए 25 नंबर के लिए ध्यान दें। कर निम्न में से किसने जोड़ दिया कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता है। भाई ठीक है, व्यक्तिगत जो विकास है उसको सामाजिक और सांस्कृतिक के बिना नहीं सीखा जा सकता, बिना नहीं समझा जा सकता। या तो आप जानते हैं सिर्फ महोदय थे लेवाइगोस्की। क्वेश्चंस पढ़ें, ऑप्शंस पे आए और ऐसा तुरंत कर पाएंगे जब आपका प्रैक्टिस होगा। ठीक है, जैसे आप जितना आप प्रैक्टिस की रहेंगे, चीज़ों को सीख रहेंगे, कीवर्ड को पहचानेंगे, जितना आप बेहतरीन तरीके से चीज़ों को कर पाएंगे प्रैक्टिस के थ्रू, वही आपका देखिए क्वेश्चंस और तुरंत आपका लेवाइगोस्की राइट होगा। ध्यान देंगे, करा 4 से 5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। ठीक है भाई, बातचीत तो करते हैं। 4 से 5 वर्ष के बच्चे आपस में बातचीत करते हैं। करा कि लेवाइगोस्की के अनुसार या वाक्य क्या कहलाता है? करा उनकी आत्मकेंद्रिता को दर्शाता है, करा उनकी संज्ञान विकास में बाधा डालता है, करा उनके सामाजिक विकास में बाधा डालता है, या फिर करा उनके अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है। अगर बच्चे 4 से 5 साल के, आपने देखा होगा 4-5 साल के बच्चे छोटे बच्चे हैं, खुद कुछ ना ऐसे चलते रहेंगे, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, अपने आप बोलते हैं। और अपने आप बोलते हैं कुछ, इसका मतलब है वो अपने जो कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें उसको एक तरीके से सहायता, उस कार्य व सोच में सहायता करने में मदद करती है जो बोलते हैं। तो इसलिए उनकी आत्मकेंद्रिता को दर्शाता, ऐसा नहीं है। यह ऑप्शन गलत। उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता। भाई संज्ञानात्मक विकास में बाधा क्यों डालेगा? उसमें सहायता करता है, इसलिए यह भी ऑप्शन होगा गलत। करा सामाजिक विकास में बाधा डालता है। सामाजिक विकास में क्यों बाधा डालेगा? उससे क्या लेना? उसका मतलब है कि बच्चे उनके अपनी सोच नियमित करने में मदद करती हैं, जो सोच है उसको व्यवस्थित कर लेती हैं अगर बच्चा बोल रहा है। दोस्तों 26 का जो राइट ऑप्शन होगा वह डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन से बात करेंगे 27 के लिए। लेवाइगोत्स्की के सिद्धांत में भौतिक वस्तुएं जैसे कैलकुलेटर, कंप्यूटर के साथ साथ बौद्धिक ढांचे जैसे भाषा क्या कहलाते हैं? ध्यान देंगे, यह भाषा सबसे ज्यादा महत्व किसका है? जो लैंग्वेज है वह किसका है, किस महोदय का है? तो आप जानते हैं वह महोदय हैं वाइगोत्स्की, और उससे जुड़ा हुआ आपको कुछ, और वाइगोत्स्की का जो कीवर्ड था वह सांस्कृतिक उपकरण था। तो इसका मतलब है कैलकुलेटर जो कंप्यूटर हैं, या फिर बात करें भाषा है, वह बौद्धिक ढांचे में कहलाते हैं, सांस्कृतिक उपकरण कहलाते हैं। आपका राइट ऑप्शन होगा बी। देखिए क्वेश्चंस जैसे आप कैलकुलेटर, कंप्यूटर ये शब्द पढ़ते हैं, देखते हैं, तुरंत आपको लग जाता होगा कि वाइगोत्स्की का ही ये सारी चीजें बनाने का प्रक्रिया थी, और इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा मानव, एक भाई मानव बच्चा है, वह कह रहा है कि 3 अंकों की संख्या को जोड़ पाने में अकेले संघर्ष करता है। ठीक है, 3 अंक की कोई संख्या है, मान लीजिए 3 अंक की कोई संख्या, मान लीजिए 3 अंक लिख दिए। अब भाई 3 अंक इधर हो गया, अब उसे समझ में नहीं है, जोड़ नहीं पा रहा है, उसको यह जोड़ना है, संघर्ष करता, किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम है। अब भाई हेल्प कर ले रहा है। लेवाइगोस्की ने के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? कर समीपस्थ विकास का क्षेत्र, कर पुनर्वरण, कर परिपक्वता, कर प्रतीकवाद। ध्यान देंगे, या क्या कहलाएगा? ZPD कहलाएगा, जिसे हम जानते हैं जोन और प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। और जब समीपस्थ विकास का क्षेत्र का मतलब होता है कि जो बच्ची है, जो शिक्षिका है, वह मानव का क्या कर दे रही है? हेल्प कर दे रही है। तो मानव ने तो शुरुआत में समझ लिया है, सीख लिया, जानता है, जोड़ना जानता, लेकिन अभी क्या है? देखिए समीपस्थ का मतलब होता है जो ZPD का आता है, ZPD का आता है बीच में बच्चा जाकर फंसे, शुरू में उसका क्या हो, उसका शुरू में स्टार्ट करें यहाँ से और बीच में जाए फंस, यहाँ पर जाए फंस, और इसका बच्चे का हो लक्ष्य, और बात करें बीच में जाकर जाए फंस। तो आप बताएं, वह जोड़ना तो जानता है, सारी चीजें समझता है, लेकिन 3 अंकों की शब्द
चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है और शिक्षिका उसकी मदद कर रही है, तो फिर जब शिक्षिका मदद करेगी, बेटा बताओ 3 दिन कितना होता है, या कोई सहायता लेगी, जोड़ के बताएगी या फिर उंगली से बताएगी, तो कहेगा लड़का 6 होता है, 3 3 6 होता है, फिर ऐसे वह हो जाएगा सॉल्व। तो मतलब बीच में क्या हो जा रहा है, जेडपीडी। जेडपीडी का मतलब है जोन और प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, और यह क्या होता है, स्थायी प्रक्रिया है। यह आपसे पूछी जाती है कि जोन और प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट स्थायी है अस्थायी, तो आप बताएंगे स्थायी प्रक्रिया है। और साथियों आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह ए ऑप्शन करेक्ट होगा। जी अगले क्वेश्चंस पे बात करेंगे। 29 नंबर क्वेश्चंस को जी पढ़ें और बताएं। कार्लेवाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? करा लर्निंग पूछ रहा, लर्निंग क्या हो सकता है? करा ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया, करा ज्ञान प्राप्ति करने की एक निष्क्रिय प्रक्रिया, करा अभ्यास और दोहराव की प्रक्रिया, या उद्दीपन प्रतिक्रिया के संबंधों की प्रक्रिया। तो ये आप जानते हैं उद्दीपन यस और की बात कौन करता है, वह है महोदय थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक से नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है लेवाइगोस्की के बारे में। तो फिर अभ्यास और दोहराव, तो अभ्यास और दोहराव तो नहीं होगा, क्योंकि अभ्यास और दोहराव भी कौन मानते नहीं है, वाइगोत्स्की। अब बात करें ज्ञान का, करा निष्क्रिय प्रक्रिया, निष्क्रिय नहीं सक्रिय प्रक्रिया होती तो सही हो जाता है, इसलिए अभी ऑप्शन होगा गलत। करा कि यहाँ पर ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया अधिगम क्या है, ज्ञान का निर्माण करने की प्रक्रिया अधिगम है, लेवाइगोस्की मानते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चंस, और बताएं इसमें से क्या राइट ऑप्शन हो सकता है। कह रहा है कि वाइगोत्स्की के संरचनावाद में किसकी भूमिका अहम है? कह रहा भाषा, परिकल्पना, स्कीमा का विकास, इनाम और सजा। इनाम सजा व्यवहारवादी है मानते हैं, तो व्यवहारवादियों से मतलब नहीं हमें, व्यवहारवादियों से क्या लेना देना, क्योंकि हमसे पूछ रहा है संज्ञानवादी, और संज्ञानवादी हैं वाइगोत्स्की। अब बात करें वह भी संज्ञानवादियों में वाइगोत्स्की की बात करें, स्कीमा का विकास की बात करें तो जीन पियाजे का शब्द है, और इसलिए जीन पियाजे तो संज्ञानवादी हैं, लेकिन हमें वाइगोत्स्की की बातों को ध्यान देना है, इसलिए अभी ऑप्शन होगा गलत, और यह भी होगा गलत। पर परिकल्पना की बात करें तो यह भी परिकल्पना की बात नहीं जोड़ देते हैं, लैंग्वेज पर ज़्यादा जोड़ देते हैं। संरचना में जो अहम भूमिका निभाता है वह निभाता है लैंग्वेज वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग। अगले हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 31 के लिए। लेवाइगोत्स्की के अनुसार भौतिक उपकरण जैसे, यहाँ पे आपको करना है फिल, आपको क्या क्या फिल करना है आप ध्यान देंगे, 2 शब्द है फिल करना है। हमारे संज्ञानात्मक विकास में मदद और प्रभावित करते हैं, ध्यान दें। करा स्कीमा या नक्शे, या करा स्कीमा या भाषा, या फिर नक्शे या कैलकुलेटर, या स्कीमा कैलकुलेटर। ध्यान दें स्कीमा आपको बता दिया मैंने जीन पियाजे का, और इसलिए या ऑप्शन, या तो ऑप्शन होगा नहीं, या ऑप्शन होगा नहीं। स्कीमा नक्शे तो होगा, नक्शे होगा लेकिन स्कीमा नहीं होगा, क्योंकि जीन पियाजे का है। फिर करा ध्यान देंगे, करा स्कीमा, ध्यान दें यहाँ पे करा कि यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर स्कीमा से होने से जीन पियाजे हो गए, तो जीन पियाजे होंगे नहीं। लैंग्वेज वाइगोत्स्की का है, चलिए यहाँ पर जो लैंग्वेज है यह वाइगोत्स्की का है मान लेते हैं, लेकिन स्कीमा जीन पियाजे का है। नक्शे और कैलकुलेटर किसका है, या कैलकुलेटर है, नक्शे और कैलकुलेटर या है वाइगोत्स्की का, और वाइगोत्स्की के अनुसार ही हमें क्या करना है फिल। तो या तो साथी आपका होगा सी ऑप्शन राइट। स्कीमा यहाँ से होने से फिर ये ऑप्शन गया गलत हो, इस वजह से आपको क्या फिर करना है, यहाँ करना है नक्शे और कैलकुलेटर का। सीधी सी बात है, आप पढ़ें सेंटेंस को। लेवाइगोत्स्की के अनुसार भौतिक उपकरण जैसे नक्शे और कैलकुलेटर हमारे संज्ञान विकास में मदद और प्रभावित करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, हेल्प करते हैं। ध्यान देंगे यह आप सभी के सामने लेवाइगोत्स्की के विकास विचार में निजी वाक क्या कहलाता है। देखिए विचार में निजी वाक, और निजी वाक किसका शब्द है, वाइगोत्स्की का है, और इसका मतलब होता है निजी वाक का मतलब जब बच्चा खुद से बातें करे, चीज़ों को जो कार्य करने में सहायता नियमित करने में मदद की जाती है। बच्चा जैसे 4 से 5 वर्ष के बच्चा होता है, खुद से बातें करता है, बड़बड़ाता रहता है, इसका मतलब है वही निजी वार्ता है। एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य करता है, बच्चों के संज्ञान विकास में मदद डालता है। भाई बच्चों की अहंकारी सोच को दर्शाता है। कोई संज्ञान कार्य नहीं करता, भाई संज्ञानात्मक कार्य करता है, इसलिए या तो गलत होगा। कि बच्चों के अहंकारी सोच को दर्शाता है, भाई ऐसा भी नहीं होगा। कि वह बच्चों के संज्ञान विकास में बाधा डालता है, बाधा नहीं डालता है, सहायता करता है, यह भी गलत हो जाएगा। तो आपका राइट ऑप्शन होगा एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य करता है। तो दोस्तों
आप सभी के सामने या वायुगुस्की से संबंधित प्रैक्टिस सेशंस था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। कम से कम वो प्राइमरी और जूनियर लेवल के पेपर को मिला के बात करें सीटेट का, तो कम से कम आपके पेपर में 5 से 6 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इस प्रैक्टिस सेशन को जितना आप बेहतरीन तरीके से सीख पाएंगे और चीज़ों को सीखने का प्रयास आप करें, जितना आप बेहतरीन सीखेंगे उतना आपका एक्सप्लेनेशन जो भी एक्सप्लेनेशन दिए जाते हैं वह आपको विधिवत तरीके से समझ में आना चाहिए। जब आपको समझ में आ जाता है तो फिर क्वेश्चंस जैसे आप पढ़ते हैं तुरंत आप ऑप्शंस को टिक कर जाते हैं, और जितना स्पीड होगी उतना स्कोर आप सीटेट के पेपर में ला पाएंगे। तो आप सभी ऐसे ही चीज़ों को प्रैक्टिस सेशन को अटेंड करते रहें, चीज़ों को समझते रहें। हम अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्र, नमस्कार।